कि एला नाम की पुत्री पैदा हुई है। तो एला नाम की पुत्री को निहार करके राजा ने कहा है, गुरुदेव मैंने तो ये पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था एक पुत्र के लिए, लेकिन यज्ञ के फलस्वरूप ये एला नाम की पुत्री हुई है। आप इस बेटी से किसी तरीका से बेटा कर दो। तो महात्मा वशिष्ठ ने अपने तपोबल के द्वारा उस बेटी को पुनः बेटे के रूप में बदल दिया। जब बेटी से बेटा बनाया श्री सुखदेव जी ने समझाया, हे उत्तरानंदन परीक्षित, एला नाम की पुत्री यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। गुरु वशिष्ठ के तपोबल के द्वारा उस बेटी को बेटा बनाया गया। जब उसका नाम सुदुम्ब रखा और सुदुम्ब नाम पढ़ने के बाद जब वो राजा बने, धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला। एक दिन महाराज सुदुम्ब अंबिका वन में पहुंचे, घोड़ा पे सवार होकर के। तो अंबिका वन में जैसे ही प्रवेश किया, तो जैसे ही अंबिका वन में अंदर प्रवेश राजा सुदुम्ब ने किया है, वो नर से पुनः नारी बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए। पहले भगवान की कृपा से एक लड़की के रूप में उत्पन्न हुए, पैदा हुए। गुरु वशिष्ठ की कृपा से उन्हें लड़का बनाया गया। और लड़का बनाने के बाद जब जवान हुए हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं, तो जंगल में प्रवेश करते ही करते अंबिका वन में फिर वो पुनः नर से नारी बन गए। नर से जब नारी बने हैं, श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, महाराज परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला। और जब नर से नारी बने हैं, प्रमाण ये मिलता है, वो सही अंबिका वन के नजदीक चंद्रमा के लड़का बुध की कुटिया थी। चंद्रमा के लड़का बुध की कुटिया थी। तो बुध ने जब सुंदर नारी को देखा है बियाबान जंगल के बीच में, तो बुध ने महाराज सुदुम्ब जो नर से नारी बन गए हैं, उनके साथ में बुध ने गंधर्व विवाह उस ही जंगल में किया। गंधर्व विवाह जब किया है, बुध के संयोग से महाराज जो नर से नारी बन गए, उनके गर्भ से एक लड़का हुआ जिसका नाम
पुरुरवा रखा गया, जिसका नाम पुरुरवा रखा गया है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित, महाराज सुदुम्न गुरु वशिष्ठ की कृपा से मैया पार्वती के आशीर्वाद से 1 महीना नर और 1 महीना नारी बनकर के रहते। जब नर बन जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं, तो अपने महलों में चले जाते हैं। जब नारी बनने का समय आता है तो 2 दिन पहले ही जंगल में चले जाते हैं। महाराज के संयोग से रानी के गर्भ से 2 संतानें पैदा हुई। जब 2 संतानें पैदा हुई हैं, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित, उन पुत्रों का नाम गय और विमल रखा गया। महाराज के गर्भ से बुद्ध के संयोग से जो संतान पैदा हुई, जिसका नाम पुरुरवा पड़ा था, उससे चंद्रवंश चला है। और महाराज के संयोग से महाराज की रानी के गर्भ से जो लड़का पैदा हुए, उनसे सूर्य वंश चला है। अभी आप कथाएं श्रवण कर रहे थे सूर्यवंशी राजाओं की, और शास्त्री जी के मुखार बिंदु से आपने श्रवण किया चंद्रवंशी राजा ययाति के बारे में।